बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गान सूरत हाल पर सऊदी अमारात और कतर के हुक्मरानों से राब्ता। योम दिफा शहदा पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक फौज के शहदा और गाजियों को सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गानिस्तान में अमदादी कामों पर पाकिस्तान के ताउन की तारीफ। तालिबान का एक बार फिर पंजशेर पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा, मुज़ाहमती इत्तेहाद की तरदीद। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ दो तरफ़ा ताउन मजबूत करने का इजहार। पाकिस्तान और मगरबी एशिया के ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में इजाफा। नेपाल में मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज, हुकूमत ने वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी आलामी के मुताबिक अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताउन को कदर की निगाह से देखता है। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान समेत खित्ते के मफाद में है। सिर्फ जामिया सियासी तस्फिया के जरिए ही अफ़गानिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान की माशी मदद और तामीर नो में किरदार अदा करना चाहिए। अफ़गानिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्सपो 2020 के लिए बेहतरीन इंतजाम करने पर वली अहद को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने एक्सपो 2020 के इनकाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबे में ताउन बढ़ाने और मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। दीरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोनिक राब्ता किया और इनसे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी अलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इंसानी अलमिया और महाजरीन के बहरान से बचने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान की फौरी इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया और कहा है कि आलमी बरादरी अफ़गान अवाम की माशी और मुल्क की तामीर नो में मदद करे। एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान में एक जामिया सियासी तस्फिये की हमायत और तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के मामले पर अमीर कतर तमीम बिन हम्माद अल सानी को भी फ़ोन किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कतर के साथ सियासी और इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का आदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड की सूरत हाल में कतर की मदद को सराहते हुए कहा है कि पाकिस्तान कतर हुकूमत का 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों की कोविड सूरत हाल में देखभाल काबिल तारीफ इकदाम है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई बैनुल अक़वामी अमूर पर राब्ते में रहने पर भी इत्तफाक किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजर कर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। 1965 में पाकिस्तानी कौम दुश्मन के सामने मजबूत चट्टान की तरह डट गई। योम दिफा और शहदा के हवाले से पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 6 सितंबर को भारत ने गैर आलानिया जंग मुसल्लत की तो कौम वतन के मुहाफ़िज़ों की हमायत में उठ खड़ी हुई। बहुत से लोग निहत्ते पैदल ही सरहदों की जानिब चल पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कौमी यकजहती की बदौलत बहादुर मुसल्लह अफवाज ऐसा लड़ी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बहादुर जवानों ने साबित कर दिया कि वो वतन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। 6 सितंबर का दिन
हीरोज, शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने का मौका फराहम करता है। हम शोहदा की फैमिलीज को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दुश्मन ने कभी पुरअमन बकाए बाहमी का मुजाहिरा नहीं किया। दुश्मन ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान पर कई जंगें मुसल्लत की। दुश्मन पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों और साइबर वारफेयर के जरिए प्रोपोगेंडा कर रहा है। बदकिस्मती से भारत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में बदअमनी और दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अफगानिस्तान में जारी अमदादी कामों में ताउन करने पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए शुक्रिया अदा किया। सरकारी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया है कि अंतोनियो गुतेरेस पाकिस्तान समेत कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात, अमेरिका, डेनमार्क, काज़ाकिस्तान, शमाली मकदोनिया, पोलैंड समेत रुकन ममालिक की मुखय्यराना अमदाद और ताउन पर शुक्रगुजार हैं। तर्जमान स्टीफन दुजारक के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा है कि इन ममालिक ने अपने दावों की पासदारी की और अफगानिस्तान में अमदादी कामों की न सिर्फ हिफाजत की बल्कि अमदाद में अपना हिस्सा भी डाला। सेक्रेटरी जनरल के तर्जमान ने इस अज़म का अहदा किया कि कौम मुत्तहिदा अजीम इंसानी अलमिया के शिकार अफगानिस्तान में अमदादी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी रखेगा। एक तिहाई आबादी को ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और बहरान का सामना है, जिस पर 55 लाख से ज़ायद अफराद को खुराक और माश फराहम किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले सूबे पंजशेर का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है, जबकि कौमी मज़ाहमती महाज अफगानिस्तान ने एक बार फिर इस दावे की तरदीद कर दी। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि NRAF के मुतअद्दिद कमांडर्स और जंगजू झड़पों में मारे गए हैं और कई फरार हो गए हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि वादी पंजशेर के अवाम हमारे भाई हैं, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सब मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजशेर में मुज़ाहमती महाज के तर्जमान फ़हीम दश्ती और अब्दुल वदूद ज़ादा समेत 5 अहम कमांडर्स गुज़िश्ता रोज़ तालिबान से झड़पों में मारे गए। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में तालिबान कमांडर्स को वादी पंजशेर के गवर्नर हाउस में खड़े देखा जा सकता है, लेकिन मुज़ाहमती फोर्सेस के सरबराह अहमद मसूद का इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब अहमद मसूद की वादी पंजशेर में होने की अब तक तस्दीक नहीं हो सकी और इतलात हैं कि अहमद मसूद तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। वाज़ेह है कि चंद रोज़ के दौरान तालिबान की जानिब से कई बार वादी पंजशेर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया जा चुका है, जबकि कौमी मज़ाहमती महाज अफगानिस्तान ने हर बार तालिबान के दावे की तरदीद की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान के सियासी अमूर के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द से मुलाकात हुई, जिसके दौरान बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तालिबान तर्जुमान सुहेल शहीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द ने अफगानिस्तान में दरपेश मसाइल पर मदद का वादा किया है। अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया से अफगानिस्तान की मजीद मदद की अपील कर दी। नायब अमीर ने अक़वाम मुत्तहिदा मिशन को हर किस्म की मावनत की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में हुकूमत की तश्कील का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जा सका। जंगज़दा इलाके पंजशेर के गवर्नर हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम 7 ज़िला का कंट्रोल तालिबान संभालने का दावा कर चुके हैं। अहमद मसूद ने जंगबंदी के लिए मशरूत पेशकश कर दी। उन्होंने कहा है कि अगर तालिबान इनके इलाके से अपनी फौज पीछे हटा ले तो वो भी मस्बत इकदाम करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी वजीर खारजा वांग ई ने अपने ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरान के साथ दोस्ताना ताउन मजबूत करने का इजहार किया है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक वांग ई का कहना है कि गुज़िश्ता माह चीन ईरान सफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौका पर दोनों ममालिक के सरबराहान ने अपनी टेलीफोनिक बातचीत में चीन ईरान ताल्लुकात के मुस्तकबिल की एक नई सिमत मुतय्यन की थी। इनका कहना था कि चीन दोनों सरबराहान के मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय के हसूल के खातर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ शोबों में दोस्ताना ताउन व तबादलों को वुसअत देने, किसी रलजहती के मुश्तरका फ़रोग़ और दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में ईरान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और मगरबी एशिया के ममालिक बहरीन, उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत के हजम में जारी माली साल के पहले महीने में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबला में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई में इन ममालिक को पाकिस्तानी बरामदाद में कमी, जबकि खित्ते के ममालिक से दरामदाद में नुमाया इजाफा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक माली साल के पहले महीना में मगरबी एशिया के ममालिक बहरीन, उर्दन, कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और खित्ते के दीगर ममालिक को पाकिस्तानी बरामदाद का हजम $218.20 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 14.17% कम है। गुज़िश्ता साल जुलाई में खित्ता के ममालिक को $249.13 मिलियन की बरामदाद रिकॉर्ड की गई थी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय सरहद के करीब नेपाली शख्स की हलाकत पर मोदी के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान की सरहद पर महाकाली नदी में डूबकर नेपाली शख्स की हलाकत हुई, जिस पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मोदी के पुतले भी नजर आतिश किए गए, जिस पर वज़ारत दाखिला ने एहतजाज में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दे दी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।